नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS। यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस में काफ़ी सारे पोस्ट्स निकले हुए हैं, जिसका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका था। तो इसका वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट निकले हुए हैं। तो इसमें बहुत से लोगों का ये डाउट है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि इसमें जो NSQF लेवल 6 और लेवल 5 आपका बोला गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट और बाकी सारे पोस्ट के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है। और इसमें इन्होंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। तो डिटेल में आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि NSQF का फंडा क्या है और NSQF लेवल 5 और लेवल 6 जो है, लेवल ओ जो है, उसका क्या मतलब है और आप लोगों को इससे मतलब कैसे इसको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से डील करना है इस पार्ट को। क्योंकि पहले इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, पैटर्न के बारे में और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, और सारी डिटेल्स बात करेंगे हम। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अच्छे से केयरफुली देखिए ताकि आपका सभी डाउट्स क्लियर हो। और अगर कोई भी डाउट आपको रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए ताकि इसी तरीके के अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 एस्टेब्लिशमेंट जो निकला हुआ था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पोस्ट आउट हुआ था, जो कि डायरेक्टर लीगल पोस्ट लेवल 12 का था। इसमें एक पोस्ट है। ग्रुप ए के जो पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर, तो सभी में एक एक पोस्ट आपका आउट हुआ है। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। ग्रुप बी पोस्ट जो है टू बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 में पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6। यहाँ का एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 ईयर से सभी के लिए। और पर्सनल असिस्टेंट में टोटल आपका 28 पोस्ट है, जिसमें 13 UR के लिए है और बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि लेवल 6 का है, यहाँ पे 47 टोटल पोस्ट हैं। और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि CAD, इसमें भी आपका टोटल 2 पोस्ट हैं। ग्रुप सी का पोस्ट है जैसे कि स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र। तो ये लेवल 4 और लेवल 2 का पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 100 यानी कि 42 अनरिजर्व वैकेंसीज यहाँ पे हैं। लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट भी निकला हुआ है ग्रुप बी का, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6, 47 टोटल पोस्ट। और बाकी डिसिप्लिन वाइज आप देख सकते हैं मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी भी दिया हुआ है। ग्रुप सी पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन का भी निकला हुआ है लेवल 4 में, कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर, फिटर, टर्नर और इलेक्ट्रिशियन का भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को बनाने का मकसद, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट डिटेल्स तो ऑलरेडी आपको पता होगा जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा। जिन्होंने भी BIS में अप्लाई किया है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि 5वें नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6, जो कि है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। थर्ड पॉइंट है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर का पोस्ट जो है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं CPT मांगा गया है। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ NSQF, टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे बात करते हैं मुद्दे पर। क्योंकि स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई दिस NSQF लेवल 5 एंड लेवल 6 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है कि द टेस्ट सेल कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये जो आपका है स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें क्या होगा, लेवल 6 जो NSQF है इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है। अब वो सिलेबस दोस्तों ये एक प्रोफेशनल सिलेबस है, जो कि आपको अगर किसी ने BCA या फिर नीलीट का, आपको पता होगा NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का कोर्स आता है, वो अगर किसी ने किया हुआ है तो उसमें डिटेल इसका सिलेबस है।
अगर आप लोग इसका डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड मैं कर दूंगा उसका पीडीएफ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी उस सिलेबस में बहुत सारा चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी है, लेकिन आप लोगों को बस थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट करना है और आप लोगों को ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका जो थ्योरी पार्ट है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट करना इन द सेंस आपको वो पढ़ना नहीं है, स्किप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो प्योरली आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है दोस्तों, टेक्निकल पोस्ट नहीं है। बस आपको एक जानकारी रहनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो इसीलिए इसका थ्योरेटिकल टेस्ट ये लोग लेंगे जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। और इसके अलावा कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, तो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो बीआईएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है यहीं से हमारा कोर्स करके, या फिर आप इसको ले सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो प्लेलिस्ट है वो जाके चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ से भी आप दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हैं ईजिली, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगा। और टाइपिंग स्पीड टेस्ट ये आपको कैसे करना है, इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा दोस्तों। अगर आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। ओके, बाकी ऐसे ही स्टेनोग्राफर और बाकी पोस्ट के लिए भी आप देख सकते हैं, वही सेम चीज़ लिखा गया है। और अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका जो NSQF का सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बोल देता हूँ कि क्या आपको इसमें फोकस करना है। बाकी उसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश मैं करूँगा। और स्किल टेस्ट से रिलेटेड मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको स्किल टेस्ट से कोई भी डाउट है तो दोस्तों आपको पता ही है, चैनल पर जाइए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि CPT के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, या फिर आई बटन पर प्रेस करके भी वो आप जाके वो प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। उसमें आपको डेमो भी मिल जाएगा, किस तरीके का वीडियो रहता है। कोर्स भी है, आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत मिनिमल प्राइस में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, तो उसके बारे में मैं इतना नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोर्स ले लीजिए, लेकिन आप अगर वो प्लेलिस्ट भी देख के जाते हैं तो CPT में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लियरली, आप ऊपर देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट होगा, जो कि MCQ टाइप का भी हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MCQ ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में, आप देखिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ओके, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 NSQF, ये लिखा गया है। और तीसरा पॉइंट आप देखिए, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो ये जो लिखा गया है ना पॉइंट, ये आप गौर कीजिए दोस्तों। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है और स्किल टेस्ट आपका MCQ टाइप भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें आपको CPT प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। MCQ भी स्पेशली कंप्यूटर GK, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूरा ऑलरेडी कवर होके है, इस प्लेलिस्ट में जाइए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। सभी के लिए, लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, NSQF दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत यूज़फुल है दोस्तों प्लेलिस्ट। और NSQF जो लेवल 5 है, लेवल 6 है, अगर आप लेवल 6 का कर लेते हैं तो लेवल 5 वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका बस एक मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, और बाकी इसका जो पैटर्न होगा आप देख सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, ये सभी का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। किसी के पैटर्न में भी अगर आपको डाउट है किस तरीके का एग्ज़ाम होगा तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ जो NSQF का टेस्ट है उसके बारे में। ये दोस्तों मैंने सर्च किया नाइलिट के वेबसाइट में, NIC के वेबसाइट में, वहाँ पे भी मैं गया, और ये मुझको स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, यहाँ से ये PDF मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर, IT एंड ITES, आप देख सकते हैं NSQF लेवल 6। तो ये NSQF लेवल 6 का पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल 5 का जो होगा वो इसमें कवर हो जाएगा, अगर आप ये देख लेते हैं तो लेवल 5 ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो ये कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, तो सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका ये सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, तो यह 2020 का है, ये मीन्स रिसेंट ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आप जाएंगे तो कोर्स कंटेंट जो है, ये कोर्स कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलते हैं हम और देख लेते हैं क्या इन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। तो ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर,
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, NSQF लेवल 6 जो है इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं कि ये क्लियर कैसे होगा, क्या होगा, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। पिछली बार क्या हुआ था, BIS में जो हुआ था इसका मैंडेटरी था। NSQF जो है, NSQF ओ लेवल का, ओके, लेवल 6 और लेवल 5, ये दोनों आपको कोर्स करना मैंडेटरी था, तभी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो है ऐसे कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपको इसका बस नॉलेज है, नॉलेज इन द सेंस बस थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ऊपर ऊपर से डीप लेवल का ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है, ओके। उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आप बस थ्योरी आपको पढ़ के जाना है। तो आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ओके। और ये आप कवर कर सकते हैं दोस्तों ईजिली। इसके लिए कहीं भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गाइडेंस इसके रिलेटेड आपको चाहिए, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ दोस्तों। मैंने खुद एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो इसका आइडिया मेरे को अच्छे से है दोस्तों। और मैंने एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, CBT एग्जामिनेशन, रेलवे जूनियर इंजीनियर का, तो इसका भी मेरे को एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ, बस आपको भरोसा रख के चलना है। और जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, ओके, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो कोर्स है, देख सकते हैं आप, सिलेबस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CITS ट्रेड। तो ये देखिए आप, रेफरेंस लर्निंग आउटकम, तो ये दिया गया है कंपोनेंट्स, सिंगल बोर्ड प्रोग्रामिंग सेंसर्स। ये आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल 48 आवर्स का है, थ्योरी 18 आवर्स का है। तो ये जो थ्योरी पार्ट है इसी में ही आपको फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स, ट्रेड प्रैक्टिकल, इसको पूरा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ये पार्ट है दोस्तों, प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड थ्योरी, बस इसी को आप फोकस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल। तो डिजिटल इसमें जो है, जैसे कि वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सब्ट्रैक्टर, काउंटर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, किसी में भी आपको डाउट है दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर वीडियो में बना के ले आऊँगा। लेकिन ये बहुत जनरली आपको पढ़ना है दोस्तों, और आपको कहीं पे भी आप सर्च करते हैं आपको ये नेट में, ओवर द इंटरनेट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कवर करके जाना है। इसके बाद देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन टू सेंसर्स, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन, IR वगैरह है। तो इसमें इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि थोड़ा ये ज़्यादा डीप हो जा रहा है, जो ऊपर ऊपर से है वही आपको पढ़ना है, ओके। तो ये मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, PDF का देखिए दोस्तों, पहले देखिए इस PDF को अच्छे से पढ़िए। और ये जो थर्ड कॉलम है ना, इसी को ही आप पढ़िए दोस्तों, ये थर्ड कॉलम को ही पढ़ते जाइए, ये सेकंड कॉलम को इसको मत पढ़िए, ओके। इसको पढ़िए और इसके बाद आप बताइए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिक्कत हो रहा है, कौन सा चीज़ आपको ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए ये नॉन टेक्निकल का पोस्ट है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी टेक्निकल में नहीं घुसना है, मतलब टेक्निकलिटी का डीप में आपको नहीं लेना है, बस हाई लेवल में आपको पढ़ना है। हाई लेवल इन द सेंस ऊपर ऊपर से बस आपको कवर करना है, ओके। तो जो भी दिया गया उसका थ्योरी आप खुद इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, कहीं भी वो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए अपने CBT के ऊपर, रिटन टेस्ट के ऊपर, जो आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट, ये सब है, और आपका जो करंट अफेयर्स है, इस सब के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप, ये सब चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी, फाइल टाइप्स, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इतना डिटेल, इतना डीप में नहीं आएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो इसका टेंशन बिल्कुल भी आप मत लीजिए, ओके। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पर्सनली एक ईमेल आईडी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ईमेल आईडी में आप ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो डिटेल में आपको बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा, ओके। तो अभी आप भी CBT पर ध्यान दीजिए, और स्किल टेस्ट के लिए वो CPT आप देख सकते हैं या फिर कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, ओके। और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, बिल्कुल आप CPT प्लेलिस्ट देख लीजिए, सभी आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना हमको मोटिवेट मिलेगा और दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।